गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सारे के सारे साथियों को नमस्कार। कैसे हो? सब के सब बहुत अच्छे हो ना? और अपनी पढ़ाई जो है वो आप सारे अच्छे से कर रहे हो। तो स्वागत है एक बार आज फिर से आपका कम्युनिटी की दुनिया में। तो सभी को राधे राधे। कैसे हो? मस्त हो ना? हाँ, अच्छे से पढ़ाई किया करो। तो क्या है कि आज का अपना टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट। क्या टॉपिक है आज का अपना टॉपिक? वुमेन एम्पावरमेंट। आज जो है हम आज की क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि आप वुमेन का आप सबको पता है, एम्पावरमेंट का मतलब होता है सशक्तिकरण। क्या? सशक्तिकरण। सशक्तिकरण को आप क्या बोलते हो? एम्पावरमेंट बोलते हो। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? सशक्तिकरण। कौन सा करण? सशक्तिकरण। मतलब एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? आप अपन बोलते हैं ना, इसको एम्पावर करना। पावर का मतलब आप सबको पता है क्या होता है? पावर यानी कि एक शक्ति होना, एक कोई भी ऐसे एबिलिटी होना। एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? अपन वो चीज कर रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब अपन महिलाओं को ऐसे कौन कौन से चीजें करें जिनकी वजह से, ऐसे क्या क्या मेजर्स है जिनकी वजह से जो महिलाएं हैं उनका क्या हो, एम्पावरमेंट हो सके, यानी कि वो एक शक्तिशाली हो सके, वो खुद इंडिपेंडेंट हो सके। तो महिलाओं के जो विकास को, एक अच्छे विकास को क्या बोलते हैं अपन? वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर आज अपन देख रहे हैं, अपन सबसे पहले देख रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है। क्या? वुमेन एम्पावरमेंट किसको बोलते हो? तो अपन सबसे पहले देख रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या है? इन इंडिया वुमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है असमानता। असमानता या फिर आपके एक तरह का आप जो क्राइम टाइप चीज मान लो वो। तो डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड इन टर्म्स ऑफ गेटिंग एडिक्वेट न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट। कि जो वुमन है ना, इंडिया के अंदर जो महिलाएं होती थी पहले, क्या होता था, जैसे इंडिया के अंदर अपने पहले लोगों की क्या थिंक थी कि ये लड़की है तो इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना है, बस थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आ जाना चाहिए। और इसको बहुत ज्यादा पढ़ने, मतलब इंडिया में पहले क्या था कि लड़की को क्या है, लड़के की बजाय थोड़ा कम माना जाता था। कम कैसे? जैसे उसका एक क्या था, वर्चस्व कम था। अपना जो इंडिया के अंदर क्या होता है, जैसे आपको पता है इंडिया में मेनली सोसाइटी क्या होती है, पुरुष प्रधान सोसाइटी होती है। वहां पे क्या होता है, जो मेल होते हैं यानी कि जो लड़के होते हैं उनका क्या है कि ज्यादा सोसाइटी के अंदर वर्चस्व रहता है। एक फैमिली के अंदर आप सबको पता है, अपन नॉर्मली देखते भी हैं, जैसे ज्यादा है जो मेल्स की ज्यादा चलती है, यानी फीमेल की थोड़ी कम चलती है, वुमन की है वो थोड़ी कम चलती है। ऐसे बोलते हैं वुमन का काम, महिलाओं का काम सिर्फ चूल्हा चाकी तक है। तो अब क्या है कि धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लग गया, महिलाओं के अंदर एजुकेशन आने लग गई। वो भी जैसे सॉरी आपके रोजगार के साधन भी होने लग गए महिलाओं के पास। पहले क्या होता था, जैसे महिलाओं को थोड़ा कम माना जाता था तो उनको क्या, एजुकेशन भी इतनी नहीं दी जाती थी। ऐसे बोलते थे क्या जरूरत है इसको पढ़ने की, इसको महिला है, लड़की है, इसको बाहर नहीं निकालना, बाहर पढ़ने के लिए इसको नहीं भेजना है, इसको क्या है आपको पता है पहले ऐसे बोलते थे कि बस इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हाँ थोड़ा पढ़ना लिखना आ जाना चाहिए, इसका तो घर का काम है, ये तो घर का काम करेगी। उसको अच्छा न्यूट्रिशन भी नहीं देते थे। लड़के थे तो बोलेंगे लड़का है ये वंश का नाम बढ़ाएगा, इसका हेल्दी होना जरूरी है, तो उसको अच्छा न्यूट्रिशन भी देते थे, खान पान भी लड़के को अच्छा देते थे, लड़के को चीजें भी अच्छा सिखाते थे। यानी कि जो पहले इंडिया में क्या होता था, जो एक महिला थी उसको थोड़ा कम माना जाता था, कम आंकलित किया जाता था। तो क्या है कि वुमन फेस, कि महिलाओं ने क्या फेस किया है, डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि वुमन फेस डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड। की जो अर्ली चाइल्डहुड होता था, जो पहले बचपन में महिलाओं ने क्या किया है, एक असमानता को फेस किया है। किस किस के टर्म्स में? चाहे वो आपके न्यूट्रिशन के मामले में मान लो,
चाहे हेल्थ केयर के मामले में मान लो, चाहे एजुकेशन के मामले में मान लो, चाहे स्किल डेवलपमेंट के मामले में मान लो। उसके बाद में अपन देखते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है। इसके बाद में अपन ने देखा था है कि नेशनल पॉलिसी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन 2001, कि जो वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए जो नेशनल पॉलिसी बनी हुई है उसको अपन देख रहे हैं कि जो कौन सी नेशनल पॉलिसी है वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बनी हुई है। 2001 में क्या बना था? वुमेन एम्पावरमेंट इज दैट प्रोसेस इन विच women get equal control over the situation and resources through developing self confidence and the ability to make decisions। इसका मतलब ये बता रहा है कि जो वुमेन एम्पावरमेंट होती है उसकी डेफिनेशन यानी कि उसकी परिभाषा क्या होती है। तो वुमेन एम्पावरमेंट की परिभाषा में अपन ने देखा है कि वुमेन एम्पावरमेंट किसको बोलते हैं? वुमेन एम्पावरमेंट इज दैट प्रोसेस, वुमेन एम्पावरमेंट एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर विच वुमन गेट इक्वल कंट्रोल, जिसके अंदर क्या होता है, एक महिला के पास क्या होता है, इक्वल, यानी कि जितना पुरुष का कंट्रोल है किसी चीज पे, जितना एक मेल का कंट्रोल है किसी चीज पे, उतना ही इक्वल यानी कि समान कंट्रोल होता है महिला का कंट्रोल ओवर द सिचुएशन की जो सिचुएशन होती है, कोई भी सिचुएशन मानो चाहिए, जितना एक पुरुष का कंट्रोल होता है किसी सिचुएशन के ऊपर उतना का उतना क्या है, महिलाओं का कंट्रोल होना चाहिए किसी सिचुएशन के ऊपर। और रिसोर्सेज, समान रिसोर्सेज मिलना चाहिए उनको। तो डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या, उनके अंदर आत्मविश्वास की भावना को डेवलप करके, और द एबिलिटी टू मेक डिसीजंस, कि उनके अंदर खुद के डिसीजन लेने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट, ये परिभाषा ऐसे बोल रही है कि वुमेन एम्पावरमेंट की क्या परिभाषा होती है। तो वुमेन एम्पावरमेंट किसको बोलते हैं? वुमेन एम्पावरमेंट एक वो प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या है, एक जो महिला है उसको क्या है, इक्वल चांस मिलता है, उसको क्या है, उसका इक्वल यानी कि समान इक्वल कंट्रोल रहता है, समान कंट्रोल रहता है किसी भी सिचुएशन पे, इक्वल उनको रिसोर्स मिलते हैं, समान उनको संसाधन मिलते हैं। किसके थ्रू अपन क्या करके ऐसा कर सकते, अपन ऐसा क्या करें ताकि कि उस महिला को समान रिसोर्स मिल सके, समान उसको क्या है जो सिचुएशन है उसके ऊपर समान कंट्रोल रहे। तो अपन क्या, एक महिला के आत्मविश्वास को बढ़ा के, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा के और उसकी एबिलिटी को बढ़ा के कि वो खुद डिसीजन ले सकती है, उसकी डिसीजन लेने की एबिलिटी को बढ़ा के अपन क्या कर सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट कर सकते हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट एक उस प्रोसेस का नाम है जिसके अंदर क्या होता है, इक्वल कंट्रोल रहता है वुमन का किसी भी सिचुएशन पे एंड रिसोर्सेज पे, थ्रू डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करके और खुद डिसीजन लेने की एबिलिटी को डेवलप करके समान कंट्रोल और समान रिसोर्सेज देना है वुमेन एम्पावरमेंट। उसके बाद अपन देखते हैं कि जुडिशियल लीगल सिस्टम कि अपन ऐसा कौन सा अपन लीगल सिस्टम बनाए। तो अब अपन देख रहे हैं कि अपन किस किस के थ्रू अपन जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट कर सकते हैं। एक तो अपन बनाए जुडिशियल लीगल सिस्टम, यानी कि जुडिशियल यानी कि कानूनी तरीके से एक ऐसा लीगल सिस्टम बनाना चाहिए ताकि क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट हो सके। तो कानूनी तरीके से, जुडिशियल तरीके से अपने को ऐसा कौन सा अपन लीगल सिस्टम बना सकते हैं जिसकी वजह से वुमेन एम्पावरमेंट हो सके। तो द पॉलिसी वुड एम टू इनकरेज चेंजेस इन द पर्सनल लॉ, यानी कि जो पर्सनल लॉ है उनके अंदर कुछ चेंजेस किया जाए, सच एज दोज रिलेटेड टू मैरिज, डिवोर्स एंड एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। कि जुडिशियल लीगल सिस्टम के अंदर क्या आता है कि जुडिशियल लीगल सिस्टम के अंदर जो
पर्सनल जो कानून बने हुए हैं, जो पहले जो कानून बने हुए हैं उनके अंदर चेंजेज लाना चाहिए। किन किन स्पेशली किन किन चीजों के अंदर चेंजेज लाना चाहिए? जो शादी के प्रति जो कानून बना हुआ है, मैरिज का जो कानून बना हुआ है, एक शादी का जो कानून बना हुआ है कि कम उम्र में महिलाओं की शादी नहीं करनी चाहिए, महिलाओं की शादी की उम्र थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। जो अगर बाल विवाह हो रहा है तो उसके प्रति कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तो आपके जैसे मैरिज से रिलेटेड कानून बने हुए हैं, डिवोर्स से रिलेटेड कानून बने हुए हैं कि महिलाओं को अगर कोई तंग करे तो वो डिवोर्स ले सकती है, यानी कि डिवोर्स का पहले ऐसा माना जाता था कि महिलाएं को डिवोर्स नहीं लेना चाहिए, तो डिवोर्स के कानून में। एंड एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब असमानता अगेंस्ट वुमन की, अपन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि अपन जो महिलाओं के प्रति जो असमानता दिखाते हैं उनको भी क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। तो जुडिशियल लीगल सिस्टम में क्या आता है? तो जुडिशियल लीगल सिस्टम में यह है कि इस पॉलिसी का मतलब यह है कि इसके अंदर जो अपने को उन कानून के अंदर जुडिशियली लीगल जो अपना सिस्टम है उसके अंदर चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? जो शादी से रिलेटेड अगर कोई कानून बना हुआ है, मैरिज से रिलेटेड कोई कानून है, डिवोर्स से रिलेटेड कोई कानून है, या फिर आपके जो महिलाएं हैं उनके प्रति जो असमानता का व्यवहार हो रहा है उनको अपने को क्या है, एलिमिनेट यानी कि दूर करना चाहिए। उसके बाद में क्या है, डिसीजन मेकिंग। उसके बाद में जो महिलाएं हैं उनको अपने को क्या है, डिसीजन मेकिंग की भी उनको एम्पावर करना चाहिए। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है? मेजर्स टू इंश्योर से फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन इन डिसीजन मेकिंग ऑफ एवरी लेवल, कि हर एक लेवल पे अगर आप डिसीजन ले रहे हो, चाहे आप बच्चों की एजुकेशन का डिसीजन ले रहे हो, चाहे फैमिली में इकोनॉमिक किसी चीज का डिसीजन ले रहे हो। पहले क्या होता था, महिलाओं का डिसीजन की अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो सिर्फ पुरुष ही लेते थे, यानी कि मेल पर्सन जो होते थे वो भी सिर्फ डिसीजन लेते थे। आजकल क्या होने लग गया कि जो फीमेल्स है उनका भी बराबर योगदान होने लग गया डिसीजन लेने में। जो महिलाएं हैं वो भी पुरुषों के समान बराबर का बराबर डिसीजन ले सकती है। तो अपने को क्या है कि महिलाओं को अपन एम्पावर कैसे कर सकते हैं? एक तो लीगल तरीके से आप जो पहले जो पर्सनल कानून बने हैं उसमें थोड़ा बहुत चेंज लाके एम्पावर कर सकते हो। जैसे मैरिज से संबंधित कोई कानून बना हुआ है, तो आपके जो डिवोर्स से संबंधित बना है, असमानता का जो व्यवहार होता है उससे संबंधित जो कानून बना है। उसके बाद में आप क्या है, इक्वल पार्टिसिपेशन। आपको जो अगर आप डिसीजन ले रहे हो किसी चीज का, तो एक जो महिला है उसका क्या है, इक्वल पार्टिसिपेशन, यानी कि फीमेल का क्या होना चाहिए, इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए किसी भी डिसीजन लेने में। उसके बाद में अपन क्या देख रहे हैं, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमन, यानी कि इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक तरीके से, आर्थिक तरीके से आप एक वुमन जो है, एक महिला है, उसको कैसे एम्पावर कर सकते हो। यानी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना वुमन का, तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कैसे कर सकते हो, इसके क्या क्या पर्पज है? पुअर्टी इराडिकेशन प्रोग्राम। एक तो क्या करना है, पुअर्टी इराडिकेशन प्रोग्राम। पुअर्टी इराडिकेशन प्रोग्राम का नाम है गरीबी निवारण कार्यक्रम। पुअर्टी इराडिकेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे आपका गरीबी निवारण कार्यक्रम, यानी कि ओपन इकोनॉमिक एंड सोशल ऑप्शंस पर्टिकुलरली फॉर पुअर वुमन। कि इसका मतलब क्या होता है, इकोनॉमिकली आप एक पैसों से रिलेटेड, आर्थिक स्थिति से रिलेटेड एक महिला को आप कैसे क्या कर सकते हो, एम्पावर कर सकते हो एक महिला को। तो उसके अंदर सबसे पहला क्या आता है आपका, पुअर्टी इराडिकेशन प्रोग्राम। की जो महिलाएं क्या होती है, जैसे पैसों के मामले में थोड़ी कमजोर होती है, थोड़ी कम, जैसे आर्थिक स्थिति उनकी थोड़ी कमजोर होती है, तो महिलाओं को क्या करना, आर्थिक रूप से मजबूत करना। तो जो गरीबी निवारण कार्यक्रम है, पुअर्टी इराडिकेशन प्रोग्राम चलाना, क्या कर सकते हो उसके लिए आप, जो वुमन है, जो महिलाएं हैं, उनको आप इकोनॉमिकली और सोशियली, जो इकोनॉमिक तरीके से और जो सोशल तरीके से जो महिलाएं पुअर है, कमजोर है, इकोनॉमिक तरीके से भी कमजोर है प्लस सोशल तरीके से भी जो महिलाएं कमजोर है, उनको क्या करना, उनको थोड़ी सहायता देना। कि आप क्या करो, जैसे आप जैसे महिलाओं को कुछ लोन दे दिया,
इससे जैसे लाख रुपए का लोन दे दिया, 1.5 लाख का लोन दे दिया, आप इससे क्या है, आप लघु उद्योग कर सकते हो, आप घर पे सिलाई करके आप अपने इनकम का साधन कर सकते हो, आप घर पे ये काम करके आप ऐसे ऐसे करके आप एक अपना छोटा जो बिजनेस है वो चला सकते हो। तो एक जो गरीब जो महिलाएं हैं उनको क्या करना, अपन इकोनॉमिकली उनकी स्थिति को क्या कर सकते हैं, अपन इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक एंड सोशल ऑप्शन देते हैं पर्टिकुलरली जो गरीब महिलाएं होती हैं उनके लिए। और क्या है, वुमन एंड इकोनॉमी। वुमन एंड इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, वुमन एज वर्कर्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल से। आज वुमन क्या है, वुमन एंड इकोनॉमी के अंदर क्या आता है कि जो आपके फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, चाहे वो आपके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई कोई ऑफिस हो गई, या फिर जो इनफॉर्मल यानी कि जिनके अंदर जो इतने प्रोफेशनल तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते हैं, आजकल क्या है, जो वुमन होते हैं उनको एक आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या करना, उनको समान अपॉर्चुनिटी देना। उसके बाद में क्या है, वुमन एंड एग्रीकल्चर। वुमन महिलाएं और कृषि। वुमन एंड एग्रीकल्चर में क्या आता है, ट्रेनिंग इन डेयरी डेवलपमेंट, पोल्ट्री, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एटसेट्रा। यानी कि जो वुमन एंड एग्रीकल्चर में क्या है कि ऐसी क्या क्या चीजें की जाए जिसकी वजह से जो एक वुमन है वो एग्रीकल्चर के अंदर भी अपना जो अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है, एग्रीकल्चर के अंदर भी वो एक अच्छा मुकाम हासिल कर सके। उसके लिए अपने को क्या करना है, जो वुमन होती है उनको ट्रेनिंग देना है कि आप डेयरी फार्म कर सकते हो, आप कैसे डेयरी चला सकते हो, आप पशुपालन कर सकते हो, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन करना, फिशरीज यानी कि जो मत्स्य पालन यानी कि जो मछलियों का पालन करना, मुर्गी फार्म करना, उनकी क्या है, महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है कि आप एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर आप अपना डेवलपमेंट ऐसे कर सकते हो, आप डेयरी फार्म कर सकते हो, आप ऐसे क्या है, एक महिलाओं को एजुकेशन देना, किसके बारे में, ट्रेनिंग देना, किसके लिए, डेयरी डेवलपमेंट, डेयरी का डेवलपमेंट करने के लिए, पोल्ट्री डेवलपमेंट करने के लिए, फिशेज का, मछली पालन के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए, इन सब के लिए दे सकते हो। वुमन एंड इंडस्ट्री की महिलाएं एंड महिलाओं को अपन इंडस्ट्री के अंदर कैसे एम्पावर कर सकते हैं, तो इंडस्ट्री के अंदर कैसे एम्पावर कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट वुड बी गिवन टू वुमन इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। कि ऐसा नहीं है कि एक वुमन सिर्फ ऐसा काम नहीं करना अपने को कि एक वुमन सिर्फ इसी फील्ड में ही काम कर सकती है, यानी कि ऐसा कुछ काम करना है, ऐसा कुछ प्रोसेस अपनानी है जिसकी वजह से जो महिलाएं हैं वो हर क्षेत्र में काम कर सके। हर वुमन जो होती है उनको हर इंडस्ट्री में काम करने के लिए क्या देना, एक अवसर देना। तो कैसे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक की, जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक की इंडस्ट्री होती है उनके अंदर भी महिलाओं के लिए जैसे जॉब अपॉर्चुनिटी देना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, आपके आईटी जो विभाग होता है उसके अंदर भी महिलाओं को क्या है, अच्छी तरीके से अब जॉब अपॉर्चुनिटी देना। एंड फूड प्रोसेसिंग होता है, फूड प्रोसेसिंग विभाग होता है, उसके अंदर भी महिलाओं को अपॉर्चुनिटी देना। एज लेबर लेजिस्लेशन, जो महिलाएं जो होती हैं उनके जो लेबर लेजिस्लेशन यानी कि जो लेबर के जो ऑर्गेन, उनके जो कानून बने हुए हैं, नियम कानून बने हुए हैं, उनके अंदर महिलाओं के लिए भी कुछ स्पेशल कानून बनाना। सोशल सिक्योरिटी, महिलाओं को पहले क्या होता था कि ऐसे सोचते थे कि महिलाएं जो है, फीमेल्स जो है, उनको जॉब के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए, लड़कियों को जो है अपने होम टाउन में ही जॉब करनी चाहिए, जॉब के लिए बाहर नहीं जाना। क्योंकि ऐसे मानते थे अपन कि क्या है कि महिलाओं के लिए जो फीमेल्स होती है उनके लिए बाहर इतनी सोशल सिक्योरिटी, यानी कि अपन देखते हैं जैसे रेप वगैरह ये सब होते हैं, यानी कि महिलाओं के लिए लोग ये मानते हैं कि इतनी सिक्योरिटी नहीं रहती है फीमेल। तो आजकल क्या हो गया, आजकल कुछ ऐसे लीगल कानून बना दिए, तो महिलाओं की जो है वो सोशल सिक्योरिटी बना दी, फीमेल्स की सोशल सिक्योरिटी के लिए भी कानून बना दिए, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी कानून बना दिए। एंड हेल्प देम डू नाइट शिफ्ट इन फैक्ट्रीज।
और उनकी हेल्प करना ताकि वो क्या है, जो फैक्ट्रीज होती है उनके अंदर नाइट शिफ्ट यानी कि वो नाइट ड्यूटी भी कर सकती है। तो कैसे क्या है इसके अंदर वुमन एंड इंडस्ट्री के अंदर क्या है कि वुमन इन द फील्ड ऑफ वुमन कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट, कि कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है पूरी तरीके से जितना हो सके उतना सपोर्ट करना। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ओवरऑल पूरा एक सपोर्ट करना एक फीमेल का, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में रह रही है तो उस फीमेल का सपोर्ट करना, चाहे वो आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है तो उस वुमन का सपोर्ट करना, फूड प्रोसेसिंग में सपोर्ट करना। और कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, लेबर लेजिस्लेशन यानी कि जो लेबर होते हैं उनके लिए जो कानून बनाते हैं उनके थ्रू, सोशल सिक्योरिटी महिलाओं को जो है हर फील्ड के अंदर महिलाओं को सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। हर फील्ड में महिलाएं आजकल क्या है सिक्योर है, यानी कि उनको सोशल सिक्योरिटी दी जाए और क्या है उनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प की जाए, जैसे महिलाओं के लिए स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन चलाया जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अगर वो नाइट ड्यूटी में आ रही है तो ये सब करके अपन क्या कर सकते हैं, वुमन एम्पावरमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में क्या है कि सोशल एम्पावरमेंट ऑफ वुमन, कि अपन ने पहले क्या देखा था कि लीगल एम्पावरमेंट देखा था वुमन का, कि लीगल एम्पावरमेंट कैसे कर सकते हैं। अब अपन देख रहे हैं सोशल एम्पावरमेंट ऑफ वुमन, कि जो महिलाएं हैं उनका अपन सोशली कैसे एम्पावरमेंट कर सकते हैं। तो सोशल एम्पावरमेंट ऑफ वुमन के अंदर अपन देखते हैं कि सामाजिक तरीके से कैसे महिलाओं को एम्पावरमेंट कर सकते हैं। तो एक तो आपके सबसे पहले और सबसे मेन क्या आता है, एजुकेशन। क्या आता है, एजुकेशन की शिक्षा। सबसे मेन क्या है, शिक्षा यानी कि एजुकेशन। एजुकेशन ऑफ द गर्ल्स अप टू 12th स्टैंडर्ड वुड बी इंश्योर्ड, यानी कि ऐसा एक नियम बनाओ कि जो 12th स्टैंडर्ड तक 12वीं तक जो महिलाएं हैं उनका एजुकेशन तो 12वीं तक तो होना ही चाहिए। के बाद में क्या है, हेल्थ यानी कि महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान। तो हेल्थ के लिए क्या है, हेल्थ में क्या था, आप सोशली कैसे कर सकते हो उनको एजुकेट करके। हेल्थ के लिए देखिए तो वुमन शुड हैव सेफ इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर, कि जो वुमन है उनको सेफ यानी कि सुरक्षित, ऐसे नहीं है कि वो महिलाएं हेल्थ केयर लेने के अंदर सुरक्षित नहीं फील कर रही है, तो महिलाओं को सेफ यानी कि सुरक्षित और इफेक्टिव यानी कि प्रभावी एंड अफोर्डेबल, अफोर्डेबल यानी कि उसको वो अफोर्ड कर सकती है। ऐसे नहीं कि आप बहुत महंगी हेल्थ केयर फैसिलिटी उसको दे रही है, महिलाएं जितना अफोर्ड कर सकती है उसके अकॉर्डिंग उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज देना। हेल्थ केयर एंड टू हैव असिस्ट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग टू देयर चॉइस, और ऐसे नहीं जबरदस्ती उसको नहीं है कि तेरे को स्टरलाइजेशन टूबेक्टोमी ही करवानी पड़ेगी, तेरे को ये मेथड ही अपनाना पड़ेगा। वो जो चाहे उसका मन चाहे वो ही फैमिली प्लानिंग मेथड वो अपना सकती है। हेल्थ के मामले में कैसे उसको एम्पावर कर सकते हो कि आप जो है हेल्थ केयर फैसिलिटी दे रहे हो वो एक महिला के लिए सेफ होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए, उसको वो अफोर्ड कर सकती है, अफोर्डेबल होनी चाहिए, और अगर वो कोई फैमिली प्लानिंग उसकी जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग वो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, फैमिली प्लानिंग जो मेथड है वो अपना सकती है। उसके बाद में है चाइल्ड मैरिज टू बी एलिमिनेटेड, कि चाइल्ड मैरिज जो कम उम्र में शादी है उसको बंद करना है, एंड कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ डेथ एंड मैरिज, कि क्या है कि जो अर्ली चाइल्डहुड मैरिज थी, लड़कियों की कम उम्र में जो शादी कर रहे थे वो बंद करनी है, और रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए किसका, बर्थ का, डेथ का और मैरिज का। मैरिज का बर्थ का रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए। आपको पता है आजकल क्या होने लग गया, हर स्कूल के अंदर जब अपन एडमिशन करवाने जाते हैं तभी वहां पे बच्चे का क्या मांगते हैं स्कूल वाले, एडमिशन से पहले ही आजकल क्या है बर्थ सर्टिफिकेट मांगने लग गए, बर्थ रजिस्ट्रेशन मांगने लग गए। तो बर्थ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एक, और क्या है डेथ रजिस्ट्रेशन भी बहुत जरूरी है, और उसकी जो शादी है उसका मैरिज रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। उसके बाद में अपन देखते हैं वेल सप्लाई ऑफ वेल न्यूरिश्ड डाइट टू प्रेग्नेंट,
उसके बाद में अपन न्यूट्रिशन यानी कि अपन जो न्यूट्रिशनल तरीके से एक जो वुमन है उसका अपन कैसे एम्पावरमेंट कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशन तरीके से, न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे एम्पावरमेंट कर सकते हैं, पोषण के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे एम्पावरमेंट कर सकते हैं। न्यूट्रिशन में क्या आता है, सप्लाई ऑफ वेल न्यूरिश्ड डाइट टू प्रेगनेंसी या फिर लैक्टेटिंग वुमन। कि जो पहले क्या होता था, प्रेगनेंसी में फीमेल्स को जैसे डाइट कम दी जाती थी, लैक्टेटिंग वो जो बच्चे को दूध पिला रही है उस मदर को डाइट कम दी जाती थी। तो आजकल क्या है, आजकल जो प्रेगनेंसी के अंदर भी जैसे अच्छी डाइट देना महिलाओं को, या फिर जो लैक्टेटिंग या लैक्टेशन करवा रही है उन महिलाओं को भी एकदम वेल बैलेंस्ड डाइट देना। उसके बाद में क्या है, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, प्रोविजन ऑफ दीज फैसिलिटीज विथ वुमन पावर पार्टिसिपेशन। की आप ऐसे नहीं है कि सिर्फ मेल्स के लिए ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन की सुविधा दे रहे हो, जो फीमेल होती है ड्रिंकिंग वाटर उनको अच्छे से मिलना चाहिए, वो जैसे जितना फीमेल को मिलता है। सैनिटेशन यानी कि जैसे अपने जो सैनिटेशन का मतलब जो साफ सफाई से रिलेटेड है, जैसे कि टॉयलेट हो गया, ये सब क्या है होने चाहिए। हाउसिंग एंड शेल्टर यानी कि एक रहने के लिए घर हो गया, रेन बसेरा हो गया। स्पेशल अटेंशन विल बी गिवन टू अकोमोडेशन ऑफ वुमन इंक्लूड वर्किंग वुमन या स्टूडेंट। कि जो क्या है कि हाउसिंग एंड शेल्टर के अंदर क्या आता है कि स्पेशल अटेंशन देना चाहिए कि एक ऐसे महिलाओं के लिए भी घर होना चाहिए कि एक सिंगल वुमन भी, ऐसे नहीं है कि एक अगर वहां पे पुरुष रहेगा तभी एक महिला रह सकती है घर के अंदर। ऐसा कुछ माहौल इन्वायरमेंट बनाना चाहिए कि वहां पे सिंगल मदर भी रह सकती है, वर्किंग वुमन भी रह सकती है और स्टूडेंट भी रह सकते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर अपन एक जो महिला है उसका एम्पावरमेंट कैसे करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली गर्ल्स ट्रेनिंग इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी महिलाओं का क्या है इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जो गर्ल्स होती है, लड़कियां होती है, उनको क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। उसके बाद में वोयलेंस अगेंस्ट वुमन, की अगर महिलाओं के अगेंस्ट वोयलेंस, महिलाओं का शोषण हो रहा है तो ऑल फॉर्म्स ऑफ वोयलेंस अगेंस्ट वुमन विल बी डील्ड विथ इफेक्टिवली। ऐसे नहीं है कि अगर किसी जगह पे महिलाओं का शोषण हो रहा है तो कोई कानून है उसकी सुनाई नहीं कर रहा है, कोई जो है उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है। अगर महिलाओं के प्रति कहीं पे भी अगर शोषण हो रहा है, अगर वुमेन्स का कहीं पे भी शोषण हो रहा है तो उसको क्या है इफेक्टिवली अच्छी तरीके से हैंडल करना चाहिए। उसके बाद में राइट ऑफ द गर्ल चाइल्ड, की जो गर्ल चाइल्ड है उसका भी राइट, उसको भी जो लड़की जो होती है उसको भी अधिकार होना चाहिए, गर्ल चाइल्ड को अधिकार होना चाहिए। क्या स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ लॉ अगेंस्ट फीमेल फीटिसाइड। फीमेल फीटिसाइड का मतलब क्या होता है, कन्या भ्रूण हत्या। आप सबको पता है जो कन्या भ्रूण हत्या है उसके प्रति एक बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। आजकल कन्या भ्रूण हत्या के लिए एक से कड़ा कानून बनाना चाहिए। तो स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेंस यानी कि स्ट्रिक्टली ना, आप सबको पता है कन्या भ्रूण हत्या का केस इतनी खतरनाक तरीके से लगता है, आप सब जानते हो। तो जो कन्या भ्रूण हत्या का जो कानून बनाया गया है उसको बहुत स्ट्रिक्टली लागू करना चाहिए और चाइल्ड मैरिज को रोकना चाहिए, चाइल्ड मैरिज के प्रति भी कानून बनाना चाहिए। चाइल्ड अब्यूज, अगर कहीं बच्चों का शोषण किया जा रहा है तो उसका भी कानून बनना चाहिए। चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, बच्चों का प्रोस्टिट्यूशन यानी कि अगर कहीं वेश्यावृत्ति का बच्चों का कारोबार चल रहा है तो उसको भी रोकना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड विथ ए फैमिली, ये सब करना चाहिए। उसके बाद में ओवरऑल डेवलपमेंट मेजर, उसके बाद में अपन देख रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट मेजर की अपन ओवरऑल कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं महिलाओं का। तो ओवरऑल में अपन एक देखते हैं सोशल इंटरवेंशंस की, अपन सोशल ऐसे कौन कौन से क्या इंटरवेंशन करें ताकि महिलाओं का डेवलपमेंट हो। तो क्या करें, प्री रिक्विसाइड फॉर हेल्थ आर पीस शेल्टर एजुकेशन फूड इनकम सोशल जस्टिस
इनक्वलिटी, कि आपको क्या है, महिलाओं को पीस यानी कि एक शांत वातावरण मिलना चाहिए, रहने के लिए उनको घर मिलना चाहिए, महिलाओं को अच्छे से एजुकेशन भी मिलनी चाहिए, अच्छे से खाना भी मिलना चाहिए, उनकी इनकम भी होनी चाहिए, सोशल जस्टिस यानी कि उनको सामाजिक न्याय भी मिलना चाहिए, और इक्विटी यानी कि उनको समानता का व्यवहार होना चाहिए सोसाइटी। These are also necessary for the overall development of the country and population control, कि जब वुमन एम्पावरमेंट होगा तो कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा और पॉपुलेशन कंट्रोल भी होगा। सम ऑफ द डेवलपमेंट मेजर्स विच कैन इफेक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल एंड ब्रिंग आउट पॉजिटिव रिजल्ट फॉर हेल्थ एंड वेलबींग, कि कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिनकी वजह से अपन जो पॉपुलेशन कंट्रोल है उनको पॉजिटिवली कर सकते हैं। तो क्या है, इम्प्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस, और क्या करते हैं अपन, जो महिलाएं हैं उनको इकोनॉमिकली इम्प्रूव करते हैं। कैसे, एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल इज रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए अपन देखा था, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कोजेज क्या था, कि लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो क्या था, लो लेवल का था। तो अपन ने जो है इम्प्रूवमेंट इकोनॉमिक स्टेटस को, अगर अपन इकोनॉमिकली स्टेटस अगर बढ़ेगा ना तो लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा, इम्प्रूव होगा। और अगर लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा ना तो पॉपुलेशन क्या है, डेफिनेटली कंट्रोल होगी। तो क्या है, अपन क्या कर सकते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा के, और जो पीपुल होते हैं उनके इकोनॉमिक स्टेटस को बढ़ा के अपन क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। और कुछ मेजर ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा अपनाए गए हैं, सैंक्शनिंग लॉज फॉर एजुकेशन, की शिक्षा के लिए कानून बनाना, और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए, डेयरी डेवलपमेंट के लिए, एंड अदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, की जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो खुद अपन अपने जो रोजगार के साधन होते हैं उनके लिए क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अपन ने खुद अपने रोजगार के साधन ढूंढे हैं। तो अपन खुद अपने जो रोजगार के साधन देखते हैं, जैसे क्या है, उनके लिए गवर्नमेंट कानून बना रही है, शिक्षा के लिए कानून बना रही है, एग्रीकल्चर विभाग के लिए, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए कानून बना रही है, डेयरी डेवलपमेंट के लिए कानून बना रही है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट के लिए कानून बना रही है। इंकरेजमेंट ऑफ जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग कोर्सेस, की जो जॉब ओरिएंटेड यानी कि ऐसे छोटे छोटे उनको ट्रेनिंग दी जाए जिनसे कि क्या है, महिलाओं को जॉब मिल सके। जैसे कि आपके कंप्यूटर शिक्षा दी जाए महिलाओं को ताकि उनको डायरेक्ट जॉब मिल सके। तो जो जॉब ओरिएंटेड, जिसके अंदर जॉब से संबंधित जो ट्रेनिंग होती है वो महिलाओं की चलाई जाए। और इम्प्रूविंग स्टेटस ऑफ वुमन फॉर वुमन एम्पावरमेंट, की जो वुमन एम्पावरमेंट के लिए तो महिलाओं का स्टेटस बढ़ाना। उसके बाद में अपन देखते हैं इम्प्रूवमेंट क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, कि जो हेल्थ सर्विसेज होती है उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। कैसे, हेल्थ सर्विसेज आर टू बी प्रोवाइडेड ऑन यूनिवर्सली एक्सेसिबल बेसिस टू ऑल बट दोज हु आर वल्नरेबल ग्रुप्स, कि जो हेल्थ सर्विसेज होती है वो अपने को पता है कि यूनिवर्सली दी जाती है, सभी को ओवरऑल तरीके से हेल्थ सर्विसेज दी जाती है, लेकिन स्पेशल अटेंशन उनके ऊपर करना चाहिए जो वल्नरेबल यानी कि जो रिस्क ग्रुप होते हैं, जैसे महिलाएं हो गई, जैसे छोटे बच्चे हो गए, जैसे एडोलिसेंट गर्ल हो गई, उनको क्या है, स्पेशली क्या है, हेल्थ सर्विसेज देना। मदर्स एंड चिल्ड्रन आर प्रोवाइडेड स्पेशल केयर, जो माँ और जो बच्चा होता है उसकी स्पेशल केयर देना। जो आपको पता है जैसे मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज चल रही है, तो माँ और बच्चे की क्या देना, उनको केयर देना थ्रू रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। आरसीएच जो प्रोग्राम चल रहा है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ जो प्रोग्राम चल रहा है, आरसीएच प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ जो प्रोग्राम चल रहा है, उनके थ्रू जो महिलाएं और जो बच्चे होते हैं उनको क्या देना, अच्छी केयर देना। एफर्ट्स आर मेड टू रिड्यूस मेटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थ्रू ए नंबर ऑफ इंटरवेंशन, कि बहुत सारे ऐसे इंटरवेंशन करो ताकि क्या है, जो मेटरनल एंड जो चाइल्ड डेथ रेट थी, जो मेटरनल एमएमआर जो
मेटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसको अपन क्या कर सके, कम कर सके। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। अपना वुमेन एम्पावरमेंट जो टॉपिक है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक बार अपन शुरुआत से समरी कर लेते हैं। तो आज की क्लास में अपना टॉपिक क्या था, टॉपिक का नाम क्या था अपने, अरे बोलो फटाफट, क्या नाम था, वुमेन एम्पावरमेंट। आज अपन पढ़ रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर अपन ने सबसे पहले देखा था कि वुमेन एम्पावरमेंट की जब इंट्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर ये बोलता है ये अगला कि जो वुमेन है उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन यानी कि बहुत ज़्यादा असमानता को फेस किया है। कैसे, जैसे कि अर्ली चाइल्डहुड एज के अंदर जैसे उनको अच्छे से समान न्यूट्रिशन नहीं मिलता था, एजुकेशन के मामले में, हेल्थ केयर के मामले में, स्किल के मामले में, क्या डेवलपमेंट के मामले में असमानता फेस की है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, वुमेन एम्पावरमेंट इज दैट प्रोसेस इन विच वुमेन गेट इक्वल कंट्रोल ओवर द सिचुएशन। कि वुमेन एम्पावरमेंट वो प्रोसेस है जिसके अंदर क्या है, जो वुमन होती है उसको इक्वल चांस मिलता है कि वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सकती है। रिसोर्सेज के लिए इक्वल चांस मिलना, किसके थ्रू, अपन क्या कर सकते हैं, जो महिलाएं होती हैं उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करके और उनको जो एबिलिटी को बढ़ा के ताकि वो डिसीजन ले सके। तो क्या है वुमेन एम्पावरमेंट, कि जो महिलाएं होती है उनका सिचुएशन के ऊपर बराबर कंट्रोल होना चाहिए, उनके पास बराबर रिसोर्स होने चाहिए, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, उनकी एबिलिटी डेवलप करनी है ताकि वो डिसीजन ले सके। उसके बाद में अपन देखते हैं कि कौन कौन सी चीजों के थ्रू अपन करते हैं ये सब। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था जुडिशियल लीगल सिस्टम। अरे बोलो क्या पढ़ा था, जुडिशियल लीगल सिस्टम, बोलो जुडिशियल लीगल सिस्टम। जुडिशियल लीगल सिस्टम में क्या करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं जिससे क्या है, जो पर्सनल लॉ बने हुए थे उनको क्या थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। जैसे जो मैरिज से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड जो कानून बने हुए थे, डिवोर्स से रिलेटेड जो कानून बने हुए थे, और जो महिलाएं होती हैं उनके प्रति असमानता का जो व्यवहार होता है उसको क्या करना, एलिमिनेट करना। उसके बाद में डिसीजन मेकिंग यानी कि डिसीजन लेने की क्षमता अपन महिलाओं के अंदर बनाते हैं। कैसे, कि फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए महिलाओं का डिसीजन लेने में। तो जुडिशियल लीगल सिस्टम, एक तो आपका आता है जुडिशियल लीगल सिस्टम और दूसरा डिसीजन मेकिंग। उसके बाद में अपन देखते हैं इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमन। बोलो क्या है, अरे बोलो, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमन। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कैसे करते हैं, पुअर्टी इराडिकेशन प्रोग्राम चला के। पुअर्टी इराडिकेशन प्रोग्राम कैसे चलाते हैं कि जो महिलाएं होती हैं उनको इकोनॉमिकली और सोशल तरीके से जो गरीब महिलाएं हैं उनके लिए क्या है, स्पेशल इराडिकेशन प्रोग्राम चलाना ताकि वो गरीबी उनकी दूर हो सके। उसके बाद वुमेन एंड इकोनॉमी में क्या है, वुमेन जो होती है उसको आपके फॉर्मल और जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं दोनों के अंदर इक्वल चांस होना चाहिए। उसके बाद में क्या है, वुमेन एंड एग्रीकल्चर में क्या आता है कि जो उनको डेयरी डेवलपमेंट के लिए, फिशरीज डेवलपमेंट के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए उनको क्या देना, ट्रेनिंग देना। बाद में वुमेन एंड इंडस्ट्री क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट करना महिलाओं को ताकि वो हर फील्ड के अंदर क्या है, सेफ महसूस कर सके, हर फील्ड में वो जॉब कर सके, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो आईटी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आपका फूड प्रोसेसिंग हो, उनके अंदर उनके जैसे कानून बने हुए होने चाहिए, उनकी महिलाओं की सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करना ताकि वो नाइट शिफ्ट में भी ड्यूटी कर सके। उसके बाद में सोशल एम्पावरमेंट ऑफ वुमन की अपन सोशली कैसे एम्पावरमेंट कर सकते हैं महिलाओं का, तो एजुकेशन यानी कि 12th स्टैंडर्ड तक एजुकेशन को नेसेसरी करना। और हेल्थ के अंदर क्या होता है, सेफ यानी कि सुरक्षित और इफेक्टिव तरीके से
और अफोर्डेबल हेल्थ केयर देना। और चाइल्ड मैरिज को क्या करना, चाइल्ड मैरिज को एलिमिनेट करना। कंपलसरी रजिस्टर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बर्थ का, डेथ का और मैरिज का। उसके बाद में अपन देखते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के अंदर अपन क्या देखते हैं कि जो प्रेगनेंसी और जो लेक्टेटिंग महिलाएं होती है उनको क्या करना, न्यूट्रिशन देना। ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन की व्यवस्था करना, हाउसिंग और शेल्टर की व्यवस्था करना। के बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या आता है कि जो गर्ल्स होती है उनको जैसे ट्रेनिंग देना आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, वायलेंस अगेंस्ट वुमन की जो अगर महिलाओं के प्रति शोषण हो रहा है तो उसको इफेक्टिवली उस पर रिएक्शन होना चाहिए। राइट ऑफ द गर्ल चाइल्ड, जो गर्ल चाइल्ड होता है उसको राइट देना क्या कि जो फीमेल फिटिसाइड का जो कानून बना हुआ उसको स्ट्रिक्टली लागू करना। चाइल्ड मैरिज को रोकना, चाइल्ड अब्यूज को रोकना, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन को रोकना और डिस्क्रिमिनेशन इन मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि तो मेडिकल ट्रीटमेंट में जो असमानता होती है उसको रोकना। ओवरऑल डेवलपमेंट मेजर के अंदर क्या, ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, सोशल इंटरवेंशन क्या करते हैं कि हेल्थ केयर, पीस, शेल्टर, एजुकेशन, फूड, इनकम, सोशल जस्टिस, समानता इन ये सब देना। और ये क्या है, पॉपुलेशन कंट्रोल भी इनसे बहुत इफेक्टिवली हो जाता है। और कुछ ऐसे डेवलपमेंट मेजर है जो पॉपुलेशन कंट्रोल को भी में भी हेल्प करते हैं, जैसे कि इम्प्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस, महिलाओं के इकोनॉमिक स्टेटस में इम्प्रूवमेंट करना। कैसे कि एक अगर महिलाओं का अगर इकोनॉमिक स्टेटस इम्प्रूव होगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, तो आपको पता है पॉपुलेशन कंट्रोल अपने आप होगा। उसके बाद में कुछ ऐसे मेजर है जैसे सैंक्शनिंग लोन फॉर एजुकेशन, जो महिलाएं होती हैं उनको लोन देना, कैसे पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी अगर वो कर रही है तो उसके लिए, डेयरी डेवलपमेंट, डेयरी उद्योग चलाने के लिए, और कुछ अदर जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उनको चलाने के लिए उनको लोन देना, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा उनको आर्थिक सहायता करना, लोन प्रोवाइड करना। जैसे आपकी एजुकेशन के लिए, डेयरी का डेवलपमेंट कर रही है उसके लिए, कोई स्मॉल प्रोजेक्ट चला रही है उसके लिए लोन देना। और क्या है, जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग देना। और वुमन जो महिलाएं होती हैं उनके स्टेटस को बढ़ाना। और इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, जो हेल्थ केयर सर्विसेज की जो क्वालिटी हो उनको इम्प्रूव करना। कैसे, जैसे जो स्पेशल जो रिस्क ग्रुप होते हैं उनके ऊपर जैसे अपने को स्पेशल अटेंशन देना चाहिए, जैसे आपके मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ये सब देखिए अपन मेटरनल और जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है उसको कम कर सकते। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।